गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं साइंस का सुनामी पार्ट 7। अभी तक आप सभी को 6 क्लास इस प्रकार का स्पेशल साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में अवेलेबल करवाया गया, जिसमें फर्स्ट क्लास में 1200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2017 से 19 तक पूछा गया क्वेश्चंस है, और बाकी आगे 500 से एबव क्वेश्चन सभी वीडियो में अवेलेबल करवाया गया है। ये वीडियो आपको पूरा साइंस जो बेसिक में चला रहा हूं उसको समाप्त होने के बाद भी एग्जाम तक आपका काम आएगा, तो लगातार देखते रहें ताकि साइंस पर विशेष पकड़ हो और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। पूरा साइंस आपके दिमाग में फिट करके ही दम लूंगा। 500 प्रश्न है, बिल्कुल वीडियो का अंत तक देखिए। और जो नए विद्यार्थी हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए या वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बगल में ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लगातार शेयर करते रहें ताकि इस प्लेटफॉर्म का फायदा सबको मिल पाए। लगातार मैथ्स, रीजनिंग, साइंस का और जीके का जो तूफानी रिवीजन चल रहा है, बेस्ट तैयारी हो पाए एग्जाम के पहले। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बेस्ट पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। वहां से आप रेगुलर सभी टॉपिक का बेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? तो शून्य होता है। स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है, उसका भार शून्य होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने से उसकी अवधि बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? 10 पर पावर 3 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में 10 पर पावर 3 ओम। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो। महो ओम के उल्टा होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का यूनिट होता है ओम और विद्युत चालकता का होता है महो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित या अनंत बोल सकते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित या अनंत? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित और सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। नॉट गेट किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। सौर कोशिकाएं या सौर कणिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का पता लगाया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी होती है? ऑर्गन। बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, उसके वर्ग के समानुपाती हो जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं? वेब ब्राउजर। इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने के लिए वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रयोग कौन सी होती है? लोगो। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो। अस्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन बॉन न्यूमैन ने। जॉन बॉन न्यूमैन। अस्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन बॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजेलबर्ट ने। पहला कंप्यूटर माउस के आविष्कारक डगलस एंजेलबर्ट। पद PCXT का आशय क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। PCXT, तब PC से पर्सनल कंप्यूटर, XT से एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा रूप डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है, C भाषा
क्या है, उच्च स्तरीय भाषा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो साइंस का ही एक भाग है। तो लगातार आप बने रहिए, तो हर क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो यहाँ पे सी भाषा जो उच्च स्तरीय भाषा है। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जाती है, तो प्रिंटर से। प्रिंटर से जो प्रिंट आउट निकलता है वही हार्ड प्रतियां होती है। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं फर्मवेयर। वैसे रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो स्टोर किए गए प्रोग्राम होते हैं फर्मवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिबगिंग। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक है। जल प्रवाह को मापा जाता है, उसका इकाई है क्यूसेक। नेक्स्ट, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, जिलेट ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया जिलेट। नेक्स्ट है पारद थर्मामीटर, मतलब जो पारा वाला थर्मामीटर होता है, इसका आविष्कार किसने किया, फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट, और फॉरेनहाइट में शरीर का तापमान होता है मानव शरीर का सामान्यतः 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, डायमेलर ने। डायमेलर या डैमलर भी कहीं कहीं लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसका रासायनिक गुण तय होता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, विद्युत अपघटन द्वारा। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु, जो मुद्रा जो बनता है, जो सिक्का बनता है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु, टाइप मेटल किसका मिश्रण होता है, तो सीसा और एंटीमनी का। सीसा एंटीमनी का। नेक्स्ट है मुद्रणालय, मतलब ये हो गया आपका जो टाइपिंग वाला जो मशीन होता है ना, मुद्रण जो छापने वाला जो तो टाइपिंग मशीन होता है, उसमें जो धातु होता है उसमें सीसा और एंटीमनी होता है। क्लियर हो गया। मुद्रणालय मतलब छापने वाला, जो टाइपिंग वाला जो मशीन होता है वो बना होता है सीसा और एंटीमनी का। हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 200 mg। मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम। मोनाजाइट थोरियम का एक अयस्क है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन होता है, हीरा। पानी में घुली हुई कौन सा गैस उसे क्षारीय बनाती है, अमोनिया। नेक्स्ट, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में 7 सतह होते हैं। नेक्स्ट, वैसे प्रिज्म में 5 सतह भी दिया जाता है, 5 नहीं रहेगा तभी आप 7 मारना, क्योंकि प्रिज्म में जो होता है वो मूल रूप से 5 सतह होता है। त्रिभुज के तरह 3 होता है और ऊपर और नीचे मिला के 2, 5 सतह मेनली रूप से होना चाहिए प्रिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द आइसोलेशन, जिसको आपतन का अर्थ है, आइसोलेशन का अर्थ क्या है, तो यह आने वाली सौर विकिरण। शब्द आइसोलेशन या आपतन का इंसोलेशन या आपतन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर। एंडोस्कोपी में ऑप्टिक फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्णांतरिक परावर्तन। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, तापमान को मापने में बोलोमीटर। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, विकिरण प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे किस प्रकार की तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं एक्सरे, और एक्सरे की खोज किए थे रोंटगन ने। ये ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है, डेसिबल। ध्वनि जो स्तर मापा जाता है, जो ध्वनि का तीव्रता या प्रबलता, डेसिबल में। प्रस्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। देखिए 20,000 हर्ट्ज बोल सकते हैं या 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है प्रस्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में वो श्रव्य तरंग होता है। उसके पहले 20 हर्ट्ज से नीचे अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर प्रश्रव्य। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। 3900 से 7600। वैसे गामा होता है 7800 एंगस्ट्रॉम भी देता है कहीं कहीं पे,
3900 से 7800। नेक्स्ट है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, तो प्रस्रव्य होती है। प्रस्रव्य ध्वनि के कारण चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्वनि का प्रवर्तन। स्टेथोस्कोप जिसे आम बोलचाल की भाषा में आला कहा जाता है, जो डॉक्टर कंधे पे लटकाए रहते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। यह ध्वनि के प्रवर्तन पर कार्य करता है। एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंग का, एमआरआई मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टज किसके रूपांतरण से बनता है, कैल्शियम सिलिकेट। क्वार्टज कैल्शियम सिलिकेट। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है, परावैंगनिक किरणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है, करंट के प्रवाह को बढ़ाना। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन है करंट के प्रवाह को बढ़ाना। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, प्रतिक्रिया, न्यूटन के तृतीय नियम। जितना जोर से आप मारोगे उतना जोर से आपको चोट लगेगा, मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकिल के टायर अचानक फट जाते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की बर्तूल गति। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉनों की बर्तूल गति। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है, चुंबकीकरण द्वारा। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है, चुंबकीकरण। नेक्स्ट है, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है, समांतर लाइनों द्वारा। समान चुंबकीय दर समांतर लाइनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। क्षयकारी बल, डिसिपेटिव फोर्स, क्षयकारी बल का उदाहरण है घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का क्षयकारी बल है, क्षणिक बल है। जैसे इस प्रकार से किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं इधर, तो इधर वस्तु जा रहा है, लेकिन घर्षण जो है विपरीत लगता है, ऋणात्मक लगता है, इसलिए इसको क्षयकारी बल कहते हैं या ऋणात्मक बल कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी बल को आभासी बल भी कहते हैं, तो अपकेंद्री बल को, अपकेंद्री बल को आभासी बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गुरुत्वीय बल पर। बॉल पेन गुरुत्वीय बल पर। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से। अपेक्षिक आर्द्रता भी लिख सकता है, आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। जबकि यदि अपेक्षिक घनत्व लिख देता है तो हाइड्रोमीटर, याद रखना है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर। पवन की गति या शक्ति जो मापता है एनीमोमीटर, जबकि पवन की दाब जो मापता है वो बैरोमीटर। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र यह होता है m-1 L/Q T−2, m−1 L/Q T−2 सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र होता है। ऐसा क्यों होता है, आपको बेहतर ढंग से मैं फॉर्मूला से बीमा निकालना सिखाया, इस प्रकार से बीमा लिखाता है। क्लियर है, तो फॉर्मूला सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का तो आपको मालूम है ही है, तो वहां से आप इजी वे में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएं होती है, तो कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा के विमाएं समान होती है। बल, घूर्ण और कार्य का भी विमाएं समान होती है। हर तरह के क्वेश्चन आपको बीमा और मात्रक में पढ़ा चुका हूं मैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो द्रव्यमान। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होती है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है, पानी जम जाता है तो घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होने के कारण जो होता है क्वथनांक कम जाता है और खाना देर से पकता है। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमा जितना देर में पृथ्वी लगाता है अपने घूर्णन पर उतना ही होता है, लगभग 24 घंटे। नेक्स्ट है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है 0 से भी कम। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा 0 से कम। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है, 4 बीट। एक निबल में कितने बीट होते हैं, 4 बीट। एक बाइट में कितने बीट होते हैं, 8 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजारने पर
प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? बैगनी। बैगनी चूंकि इस प्रकार से प्रिज्म है, यहाँ से हम प्रकाश गुजारें तो सबसे ऊपर लाल रहता है, इसका विचलन कम होता है, लेकिन सबसे नीचे बैगनी रहता है। ये जो मुड़ाव होता है, झुकाव होता है, इसी को विचलन कहते हैं। तो सबसे अधिक बैगनी का विचलन होता है, सबसे कम विचलन लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश मिश्रण है 7 रंगों का, बैजानी पिनाला, या इंग्लिश में बिबिग्योर लिखते हैं। नेक्स्ट है परमाणु घड़ी किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित है? तो सीजियम संक्रमण पर। परमाणु घड़ी किससे पर आधारित है? तो सीजियम संक्रमण पर। आवर्धक लेंस क्या होता है? तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस जो होता है अल्प यानी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्राय प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस का। सड़क पर शहर में जो अब मतलब गांव में भी लगाए जाते हैं, तो उसमें किस लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस का। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन पर। परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। प्रकाशीय तंतु या प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरिंदर सिंह कापानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर सिंह कापानी। ये क्वेश्चन भी दोहराया है। तो इतना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जैसे 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन चल रहा है, तो बार बार क्वेश्चन दोहराते जाएगा और एग्जाम में आप पूरा पढ़ के बैठिए तो बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। उस प्रकार से साइंस लगातार इसी प्रकार से 10-20,000 साइंस को हम लोग देखेंगे। बेसिक साइंस चैप्टर वाइज लूसेंट को आधार मान के एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो रेगुलर हमारे साथ बने रहे, दोस्तों को शेयर करते रहिए। बस एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, निश्चित रूप से आपका बेस्ट तैयारी होगा। फिर से ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर सिंह कापानी। फाइबर ऑप्टिकस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। फाइबर ऑप्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संचार सेवा में। प्रकाशीय तंतु। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, अपवर्तन। तरनताल या तालाब में वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा या लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीप हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? परवलयीय दर्पण, जो कि अवतल दर्पण होता है। जो हेडलाइट में, बल्कि साइड लाइट में जो साइड मिरर के रूप में होता है वो होता है उत्तल दर्पण, और जबकि हेडलाइट में परवलयीय अवतल दर्पण होता है। या परवलयीय नहीं लिख के सिर्फ अवतल दर्पण भी लिख सकता है। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। लैम्बर्ट का नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? किसी भी लेंस के प्रयोग से वर्णांधता दूर नहीं किया जाता। यह जन्मजात रोग है, यह अनुवांशिक रोग है जो पिता से पुत्र में यह ट्रांसफर हो जाता है। इसे दूर नहीं किया जा सकता वर्णांधता। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा किरणों की। अल्फा किरणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन छूटा हम लोग का। तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारा टिमटिमाना हो गया, कम गहराई दिखना, सिक्का को ऊपर उठा हुआ दिखना, या बाल्टी में पानी भरा हुआ उसमें छड़ जो रखा हुआ टेढ़ा दिखना, तारे का टिमटिमाना, सब अपवर्तन के कारण। भेदन क्षमता सबसे कम अल्फा किरण का ई तीनों में, और सबसे अधिक गामा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध। मल्टीमीटर से मापा जाता है धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध। नेक्स्ट है लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। नीचे की ओर लिफ्ट जा रही है तो घटा हुआ भार प्रतीत होता है, ऊपर की ओर जा रही है तो बढ़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। पीछे भी बता चुके हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और रासायनिक सूत्र CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फिर से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और रासायनिक सूत्र CaOCl2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स, अणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं वो मॉलिक्यूल या अणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। मांसपेशियों में प्रमुख प्रोटीन मायोसिन। प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस, जबकि CO और +H2 जो होता है ये वाटर गैस कहलाता है। वाटर गैस याद रखिएगा। तो CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, CO+H2 वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रबर बल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? सल्फर। बल्कनाइजेशन में सल्फर या बल्कनीकरण भी कहते हैं तो सल्फर। नेक्स्ट है पूर्णतः ऑक्सीजन रहित धातु कौन सी है? सीसा। ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन नहीं है उसमें, सीसा। नेक्स्ट है किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है या ताप के कारण अधिक फैलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? टंगस्टन इस्पात से, छेनी। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। उत्तम फ्यूज का प्रकार होता है उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0%। लेड पेंसिल में लेड होता ही नहीं है बल्कि ग्रेफाइट को ही लेड पेंसिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो दाब बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़, क्योंकि दाब बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। तो बटा में क्षेत्रफल है तो बल, यदि क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन है। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स। पानी के अंदर ध्वनि सुनते हैं हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि तरंगे होती है तो ये लंबवत, लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण E बराबर mc² में c दर्शाता है प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल निर्वात में या हवा में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह होता है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो E बराबर mc² का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने कहा था कि द्रव्यमान के क्षय होने से ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो E बराबर ऊर्जा, m बराबर मास यानी द्रव्यमान और c² प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है तो अनंत होती है। समतल दर्पण चूंकि गोलीय दर्पण तो है नहीं कि इसका केंद्र होगा, तो अनंत। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उच्च एसी को निम्न एसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। धातु को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। मेगर किसे मापने का एक उपकरण है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का उपकरण है मेगर। मेगर किसे मापने का एक उपकरण है? इंसुलेशन प्रतिरोध को। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ऑस्टेड ने 1880 में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ऑस्टेड ने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर, ओम भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था फैराडे ने। विद्युत अपघटन के नियम को फैराडे ने दिया था। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? धमनी। हृदय से शुद्ध रक्त को बाहर लाता है धमनी, जबकि शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाता है शिराएं। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा का बाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का बाष्प घनत्व 14.4। नाभिक का आकार होता है, आकार मतलब उसकी त्रिज्या, 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो
ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट बनाने में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी इकाई है, तो क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा गामा ये सब जो किया था किसने? रदरफोर्ड 1899 में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोसले ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की 1932 में, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन 1932। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलिकॉन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? मिलिकॉन ने। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है 1836वां भाग या 1840वां भाग भी देता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग या 1840 भी लगभग में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर, आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये 8 होते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हो गया तो वो अस्थायी हो जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता जुड़वा खनिज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? सिल्वर धातु। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? सिल्वर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच मिश्रण है बालू सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का, बालू सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट, कांच मिश्रण है सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन, मानव द्वारा निर्मित संश्लिष्ट रेशा नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोह मापनी का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? धातुओं की कठोरता। मोह मापनी का प्रयोग, मोह स्केल का प्रयोग किस में किया जाता है? धातुओं की कठोरता मापने में। धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया को कहते हैं मेटियोरोलॉजी, मेटियोरोलॉजी, याद रखिएगा। धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया मेटियोरोलॉजी, धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया मेटियोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में, रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। अगला क्वेश्चन बनता है कि पुराने तैल चित्रों में के रंगों को, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट है कि चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिक अम्ल। चाय में अम्ल पूछेगा तो टैनिक अम्ल, लेकिन जो उत्तेजित करने वाला पदार्थ चाय में पाया जाता है वो थीन, ठीक है। कॉफी में कैफीन, दूध में कैसीन, सिगरेट में, तंबाकू में निकोटीन। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है कोलाइडी विलियन, पानी में साबुन का घोल कोलाइडी विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो वह भारी हो जाता है। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो वह भारी हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा। अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है निकेल का, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में, रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। जो तेल का आयात किया जाता है ना वो बैरल में होता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार मुख्यतः प्रयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा। जो समुद्री जहाज है उसमें आगे पहाड़ है, पठार है समुद्र के अंदर, ये सब पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का विस्तारित रूप है साउंड ऑफ सोनार, तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग सोनार का फुल फॉर्म है। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग, फिर से सोनार का फुल फॉर्म है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग, सोनार का फुल फॉर्म है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग। कुछ क्वेश्चंस को 2-3 बार मैं बोलता हूं ताकि आपको पूरी तरीका से याद हो जाए। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि। क्रोनोलॉजी ये समय की अवधि, क्रोनोलॉजी समय को मापा जाता है, समय का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है।
वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव कम होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डेबर। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डेबर। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है सोना। सबसे जो नमनीय धातु है, मुलायम धातु है सोना। बोफार्ट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त है? हवा की गति। बोफार्ट मापक्रम हवा की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला। विद्युत मोटर के आविष्कारक निकोला टेस्ला। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अणु। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक पर ही जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो है, मोसले ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबेरेनियर ने। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबेरेनियर ने, लेकिन आवर्त सारणी का मुख्य रूप से खोज किया मेंडलीफ ने, और आधुनिक आवर्त सारणी के मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, ये होते हैं परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने के लिए किसका उपयोग होता है? जिंक फॉस्फाइड। चूहा मारने वाला जो दवा होता है वो जिंक फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। मटमैला जल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का। एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो ए और बी का संवेग भी समान होगा। गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग भी समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाबराइट किसका अयस्क है? तो सोना का। कैलाबराइट किसका अयस्क है? सोना का। नेक्स्ट है, कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिज को किससे वहित किया जाता है? तो जाइलम। पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिज को किससे वहित, मतलब पानी और खनिज को किससे? जल और खनिज को तो जाइलम के द्वारा। जबकि भोजन और खाद्य पदार्थ को पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। पहले भी बता चुका आपको। कोई व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है, किस रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? तो बी वाला बी को तो देगा ही, साथ ही साथ ए बी को भी देगा, क्योंकि ए बी जो है सर्वग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला क्लोन जानवर डॉली थी भेड़। पहला क्लोन जानवर डॉली भेड़। अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। तरंगदैर्घ्य के एसआई मात्रक है एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य के एसआई मात्रक है एंगस्ट्रम। सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है? हरा। सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच हरा। प्लांक नियतांक की यूनिट जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक के जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण असंभव है? असंजन के कारण। दो धातुओं का सोल्डरन असंजन के कारण। ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का हिमांक बिंदु या द्रवनांक गलनांक बिंदु भी 0 डिग्री सेल्सियस। थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का। थर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्योजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? निम्न तापमान। कार्योजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? निम्न तापमान। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। निम्न तापमान एल्कोहल थर्मामीटर। जलवाष्प में भंडारित उष्मा होती है गुप्त उष्मा। जलवाष्प में भंडारित उष्मा गुप्त उष्मा। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से घटता है, जबकि तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य का पथ होता है तो परवलयाकार होता है। जैसे कि गोला, तोप का गोला छोड़ना, धनुष बाण का छोड़ना, ये सभी का जो पथ होता है परवलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम दाब है तो गेज दाब प्लस 1 बार। गेज दाब और प्लस 1 बार जो होता है परम दाब होता है। गेज दाब और 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम दिया था। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान
त्वरण से गिरती है। यहाँ पे खाली स्थान की जगह त्वरण होगा। किस ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरे वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। खींचे गए रबर, जो तना हुआ रबर बैंड रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा, तना हुआ स्प्रिंग रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होता है कैलोरीज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए वो डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम होता है, अशुद्धि रहने पर गलनांक कम होता है। शुद्ध रहेगा तो गलनांक जो मेन पॉइंट निर्धारित रहेगा उस पर रहेगा, इसलिए उसे पता चल जाता है ठोस शुद्ध है या अशुद्ध है, तो इसलिए गलनांक बिंदु द्वारा उसको बोल सकते हैं। जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है 1/9, 1/10 भी देता है। तो कहीं कहीं पे जब 1/9 देगा तो 1/10 नहीं, लेकिन दोनों दे दे तो 1/10 मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर। जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक होता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है सीधे अधिक घनत्व के कारण। पारे का निम्नतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस। तो पारे का जो निम्न हिमांक होता है वो होता है निम्नतम हिमांक, मतलब सबसे कम पारा वाला जो होता है वो माप सकता है -39 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक 375 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम अधिक हो, हवा आर्द्र हो। नेक्स्ट, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करेगा तो घनत्व घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। वायुदाब कम होने के कारण गुब्बारा फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप या -273.15 भी देता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। इतना ताप कर देने पर गैस का जो आयतन होता है शून्य हो जाता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन। केल्विन में जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। मैं बता दूं, डिग्री सेल्सियस में जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और केल्विन में 373 केल्विन पर। तो याद रखिए, सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में 373। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी 1941 में। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए खाना देर से बनता है। यानी सीधा याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्वथनांक कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg। 760 mmHg।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पीछे भी आपको बताया फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक बोलिए या तो आप बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलिए जिस पर उबालना शुरू करता है। तो आपको डिग्री सेल्सियस में 100 बताया, केल्विन में 373 और फ़ारेनहाइट में 212। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। प्रकाशीय गेज परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि जो मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक। नेक्स्ट है दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। फिर से दाब में वृद्धि होने के कारण द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। दाब बढ़ने से जो द्रव का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है, खाना जल्दी बनता है। तो ये लैंग्वेज को उलट उलट के पूछ रहा है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? पायरेक्स कांच। पायरेक्स प्रयोगशाला, पायरेक्स प्रयोगशाला, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग। जूल कार्य का और ऊर्जा का मात्रक है, और आपको पहले बता दिया अर्ग जो है सीजीएस मात्रक है और जूल जो है एसआई मात्रक है। तो 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में, नॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है नीचे की ओर। पीछे भी बताएं, नीचे की ओर लिफ्ट जा रही है तो भार प्रतीत होगा कम हुआ, ऊपर जा रही है तो बढ़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार बराबर होता है 10 पर पावर 5 पास्कल या 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या उसी को पास्कल बोलते हैं। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, घड़ी पीछे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि दुगनी हो जाती है। अब बोले ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो आवर्त काल होता है, जो अवधि होता है समय अवधि, वो होता है √2π√L/r। अब ये लंबाई जो है वो रूट में है तो इसको 4 लिखेंगे तो रूट से बाहर 2 होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जब लोलक की लंबाई को, ये आवर्त काल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे थ्योरी क्लास में भी कि आवर्त काल t बराबर 2π√L/r। तो रूट में L है तो लंबाई को हम 4 करेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2, 9 करेंगे तो 3। तो यहाँ बोल रहा है कि लंबाई को चौगुनी कर दिया जाए तो आवर्त काल क्या हो जाएगा? दुगनी, रूट हो जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड, मात्रक में भी बता चुके हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? ऊर्जा। कहता लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है या सिद्धांत है? परिमाण यहाँ पे लिखाना चाहिए। तो ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, ये सभी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने। अगला क्वेश्चन है बातिया भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस। बातिया भट्टी में उत्पादित होता है कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार भले बढ़ सकता है या घट सकता है, द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तीनों वस्तु एक साथ पहुंचेगा निर्वात में, चूंकि सभी भारहीन हो जाएगा तो सभी एक साथ ही पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी की भ्रमण गति 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थिर एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई मापना है अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च पाचन के बाद अंतिम जो उत्पाद होता है माल्टोज। सेंटर फॉर डीएनए, फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक
अवस्थित है कहाँ, हैदराबाद में। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू, आंसू कहाँ से बहती है, लैक्रिमल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज, एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो, दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर, धूप के चश्मा कोई क्षमता नहीं होता है। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री पर, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों सेम ही होता है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर चांदी। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइन से, अर्जेंटाइन से, अर्जेंटाइट से, अर्जेंटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl, Na सोडियम Cl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यही सोडियम क्लोराइड समुद्र जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूने के पानी को दूधिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ एथिल एसीटेट। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है एसिटिलीन, इसलिए एसिटिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा फल पक जाता है। नेक्स्ट है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, चूना पत्थर कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O जिप्सम होता है, जिप्सम को गर्म करके ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है, फफूंदी से। सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लैटिनम को, सफेद स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव स्वर्ण कहलाता है तो पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का, ऊर्जा का इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, अभी आपको बताए थे कि जिप्सम CaSO4 2H2O है, इसी को गर्म कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 और H2O, CaSO4 H2O बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण, त्वचा का रंग जो गोरा काला या जो भी सांवला होता है मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, त्वचा का ऊपरी सतह एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गिरि प्रभाव से संबंधित गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से, कॉफी कहाँ से प्राप्त की जाती है, बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल का तेल कहलाता है तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं, क्योंकि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग डायनामाइट का आविष्कार करने में नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने, तो उन्हीं के नाम पर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नाम नोबेल का तेल रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से, पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, सारा पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे का शोधक यानी एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। खड़ी हो जाएगी तो चूंकि लंबाई बढ़े दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खड़ी हो जाएगी तो लंबाई कम जाएगा तो दोलन काल भी कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, पीछे ही बता चुके हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति, जब किसी गतिमान पिंड की
गति हो तब उसमें लगने वाला समय आधा हो जाता है, यहाँ पे होना चाहिए दुगनी। जब किसी गतिमान पिंड की गति उसमें लगने वाला समय हो जाए तो गति दुगनी हो, यहाँ पे छूट गया है। जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तो उसमें लगने वाला समय आधी हो जाए, क्योंकि समय और जो गति होता है, जो चाल होता है, एक दूसरे के बुलवानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि पक्षियों में प्राय एक ही होता है अंडाशय, पक्षियों में प्राय एक ही होता है अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित हो। ऊपर की ओर जा रहा है तो भार अधिक प्रतीत होगा, नीचे की ओर कम। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी की इकाई कैपिटल जी का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और जी का मान आपको पहले ही बता चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण में 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6 पॉइंट कैपिटल जी जो सार्वत्रिक नियतांक है, इसका जो मान होता है हमेशा 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो याद रखना है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल कहलाते हैं प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई, जैसे स्प्रिंग को खींचे फिर छोड़े, समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थिति दोनों। चलती गाड़ी में बैठी हुई है तो नीचे वाला भाग चल रहा है तो वो हो गया गतिज ऊर्जा, ऊपर वाला ठहरा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के परिभाषा मिलती है किसकी? बल की। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम है जो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहलाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही है बल का व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर पवन का वेग यानी गति, हवा की गति। ताप का SI मात्रक केल्विन। कोण की इकाई होता है रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। नेक्स्ट है मैनोमीटर का उपयोग होता है दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का दाब, गैसों का दाब यहाँ पे होना चाहिए, गैसों का दाब, क्योंकि वायु का दाब मापने के लिए बैरोमीटर, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर। नेक्स्ट है किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है क्या? ऋणात्मक। सदिश का परिणाम भी होता है और दिशा भी, तभी वो सदिश होता है। सदिश का परिणाम ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर जो होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर है तो v को दुगना करिए तो निश्चित है 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे गति को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना। नेक्स्ट है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होता है रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय है डॉक्टर P वेणुगोपाल। भारत में हृदय प्रत्यारोपण तो वैसे क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था 2020 में, लेकिन भारत में हृदय का सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर P वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा, गलफड़ा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट टेलर ने। रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर। ऑटोपक्स है एक मृदु कवची है ऑटोपक्स। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या थे? सरीसृप ही थे लेकिन मेसोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन एक स्तनी प्राणी है। सबसे बड़ा स्तनी है नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। रेशम के कीड़ा पालने को सेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, इन नाम से ही अस्थि ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में, सेलुलर और मॉलिक्यूलर हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी और दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र होता है ब्यूटायरोमीटर, दूध में वसा मापा जाता है ब्यूटायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों का नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी, स्त्रियों का नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। याद रखिएगा, पुरुषों की नसबंदी बेसेक्टोमी और स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी बेसेक्टोमी, स्त्रियों के ट्यूबेक्टोमी, याद हो गया होगा। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज, पीछे भी बता चुके हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है हैदराबाद में। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। कुछ क्वेश्चन दोहराए भी हैं। तो दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो। धूप के चश्मा की क्षमता होती है तो ये 0 डायोप्टर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, यानी कि पानी के जहाज में। अगला है, लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है किसका? चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दूधिया। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन होता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कर्पूर, मोमबत्ती, सबका जलना ऊर्ध्वपातन है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है U-238। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। लोहा का निष्कर्षण मतलब लोहा का जो प्रमुख है इसका हेमेटाइट। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? कॉपर पायराइट से। नेक्स्ट है, DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, RDX का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। मतलब RDX का एक अन्य नाम से जाना जाता है और बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, खास करके अमेरिका में इसको साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन है? तो नाइट्रोग्लिसरीन द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT बनाया जाता है तो ये क्लोरल से बनाया जाता है। DDT कीटाणुनाशक है जो क्लोरल से बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडिन ने। जोसेफ स्पीडिन में। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका, एल्यूमिना। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना का लाइटिंग नाम क्या है?
औरम है जिसको एयू द्वारा सूचित किया जाता है। चांदी का लैटिन नाम आर्जेंटम है, आर्जेंटम याद रखिएगा, सोना का औरम, चांदी का अर्जेंटम जिसको एजी लिखते हैं, जिसका प्रतीक एजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का, पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो भंजन आसवन विधि द्वारा, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव भंजन आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का, गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकंड बराबर 10 पर पावर -12 सेकंड, आपको पहले भी बता दिए थे। 1 पिकोग्राम बराबर 10 पर पावर -12, पिको -12, नैनो 10 पर पावर -9, इस प्रकार से सभी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 पर पावर -10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार होता है 10 पर पावर -15 मीटर। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन, कंफ्यूज नहीं होता है। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm, या तो 10 पर पावर -3 mm भी बोल सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर। नेक्स्ट है वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन, वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम के गैसों के मिश्रण, गोताखोर जो लेके जाते हैं गैस वो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण होते हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का, डबल रोटी ईस्ट का। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया जाता है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। नेक्स्ट डायोड से धारा बहती है एक दिशा में, डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में, एसी को उच्च एसी को निम्न एसी में बदलने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग, या निम्न एसी को उच्च एसी में। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का, फ्यूज का तार सीसा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, रेक्टिफायर जिसको हिंदी में डिस्टकारी भी बोलते हैं, एसी को डीसी में बदलना। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। नेक्स्ट है घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60, पीछे भी बता चुके हैं कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? यू वृक्ष से, YEW, यू वृक्ष से कैंसर की प्रसिद्ध दवा एक टेक्सोल है जो प्राप्त किया जाता है यू वृक्ष से। मलेरिया की दवा क्विनाइन प्राप्त किया जाता है सिनकोना वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORT, जिसको आप ORT कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, चिकित्सक किससे संबंधित हो? अतिसार से, अतिसार से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, चिकित्सक से अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रिकोमा बीमारी है आंखों की। डिप्थेरिया रोग से ग्रस्त होता है गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए प्रयोग होता है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। HIV एड्स, HIV द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सॉर्स क्या है, तो एक विषाणु जनित रोग है। सॉर्स जो है एक विषाणु से होने वाला रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की शक्ति या लेंस का क्षमता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर, जबकि आपेक्षिक घनत्व का हाइड्रोमीटर। पीछे बताया आ भी गया आपेक्षिक घनत्व का हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन। उदासीन विलयन का पीएच मान 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से जो नीचे है अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय और जो 7 है वो उदासीन। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होगा 7.0 या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा या तीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है आम्ल। आम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। यही इसके पहचानने का तरीका है। नीला को लाल आम्ल और लाल को नीला क्षार। नेक्स्ट है कि अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन से प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। निलंबन में प्रक्षेपित कण का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइडी में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निलंबन में प्रक्षेपित 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, कोलाइडी में प्रक्षेपित 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। हम लोगों ने 500 प्लस क्वेश्चंस देखा। ये साइंस के सुनामी का 7वां भाग था, 6ठा भाग भी आ चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे वो जरूर देखिए। इस प्रकार से इस क्लास के साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन का लगभग 4200 क्वेश्चन साइंस का मैं दे चुका हूँ। लगातार साइंस का थ्योरी क्लास भी चल रहा है, तो उसे भी आप देखते रहें। और साथ ही साथ आपका जीके का 25,000 का तूफानी रिवीजन भी देखते रहें, ताकि 25,000 समाप्त होते होते एक अलग ढंग का कॉन्फिडेंस आए। मैथ्स भी लगातार चैप्टर वाइज चल रहा है। 6,000 मैथ मैंने समाप्त कर दिया और रीजनिंग भी जल्दी प्रयास करूंगा कि समाप्त किया जाए। तो लगातार इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाइए और सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए। कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए, सभी के पास ये प्लेटफॉर्म पहुंचना चाहिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर से बोलूंगा, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए और दबा के शेयर करिए, एक बच्चा भी वंचित न रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।